चलते हैं वापस किशोर जी की तरफ से फिर मोहम्मद रफ़ी जी साहब की तरफ। फिल्म थी एक नौनिहाल और कैफी आज़मी जी का एक बहुत सुहाना गाना है। सुनिएगा मुकुल जी से वो गाना। तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूँगा, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूँगा। सफ़र इस उम्र का पल में तमाम कर लूँगा। नजर मिलाई तो पूछूंगा इश्क का अंजाम। नजर मिलाई तो पूछूंगा इश्क का अंजाम। नजर झुकाई तो खाली सलाम कर लूँगा। नजर झुकाई तो खाली सलाम कर लूँगा। तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूँगा। जहाने दिल पे हुकूमत तुम्हें मुबारक हो। जहाने दिल पे हुकूमत तुम्हें मुबारक हो। रही शिकस्त तो वो अपने नाम कर लूँगा। रही शिकस्त तो अपने नाम कर लूँगा। तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूँगा। सफ़र इस उम्र का पल में तमाम कर लूँगा। बहुत खूब मुकुल जी। मुकुल जी, आपको लगता नहीं कि आजकल जुल्फ़ का साया कहीं आउटडेटेड हो जाएगा ये पीढ़ी का? मुझे लगता कि नई पीढ़ी ने भी जुल्फ़ों के ऊपर उतना ध्यान देना चाहिए, ना कि लड़कों ने। लड़कियों ने अपने बाल उतने ही खूबसूरत रखने चाहिए। एक किस्सा मैंने पढ़ा था। एक बार एक 9 साल की लड़की स्टूडियो में गई और बहुत तैयारी करके गई थी वो। जब लोगों के सामने आई, डर के मारे रो दिया और गाना नहीं गा पाई। मदन मोहन जी ने उनको बहुत 8 दिन तैयारी करवाई और 8 दिन के बाद जब स्टूडियो में उसे ले गए, उसने बेहद खूबसूरती से उसका गाना पेश किया। वो 9 साल की लड़की थी, सुरैया जी। सुरैया जैसे गायिकाओं के साथ भी मदन मोहन जी ने काम किया हुआ है। सुरैया जी के बाद उन्होंने एक बहुत अच्छा गाना दिया था भाई भाई में, गीता दत्त जी को। आगे हम धनश्री से सुनने वाले हैं गीता दत्त जी का गाना। श्यामा जी की वो नटखट अदाओं का गीत है जो वो पेश करेगी, और फिर उसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत यमन कल्याण राग पर आधारित गाना
बैक टू बैक वो आपको सुनाने वाली है। धनेश्वरी प्लीज़। वाह, जब इतने अच्छे सुर सुन रहा हूँ, इतने अच्छा लिरिक्स सुन रहा हूँ,
इतना सुकून मिल रहा है सही में। जब हम आजकल कार्स में ट्रैवल करते हैं और एफएम लगाते हैं तो आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा या पार्टी शार्टी करेंगे, ऐसे लिरिक्स सुन सुन के कहीं कान पक गए थे, लेकिन आज की शाम ने वो सारे धो डाले। सही में मुझे लगता है कि अपने संगीत की धरोहर सही आज हम हमारे पास फ़िलहाल मौजूद है और हम इसे ज़िंदा रखेंगे। बारी है जो इतना हमको अच्छा म्यूज़िक सुना रहे हैं गानों के साथ साथ उनको इंट्रोड्यूस करवाने की। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा इसके संगीत नियोजक और जो तब से ताल धरे बैठे हुए तबले के साथ और उनके इलेक्ट्रॉनिक तबले के साथ भी, सचिन जी ढोमणे। मुझको सबसे पहले जो सुरीले सुर सुनाई देते हैं, डोमिनेट करते हैं मेरे पीछे से, कीबोर्ड पर है महेंद्र जी ढोले। लेफ्ट हैंड साइड में पीछे जो बैठे हैं गिटारिस्ट मनोज जी विश्वकर्मा। वायलिन पर साथ दे रहे हैं अमर जी शेंडे। कलाकारों के लिए तालियां और ज़्यादा जोर से होनी चाहिए क्योंकि उनके बगैर ये कार्यक्रम सक्सेसफुल नहीं हो सकता। कोंगो, तुम्बा और माइनर ये जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं राजेश दामलकर जी। सतत हसमुख व्यक्तिमत्व और मेडिकल प्रोफेशन जिनका है वो सितारिस्ट है डॉक्टर उदय जी गुप्ते। और ऑक्टोपैड पे हमारा साथ दे रहे हैं मिस्टर विक्रम जोशी। और आपके सामने जो मैं बैठा हूँ तब से आपसे बातें कर रहा हूँ, मेरा नाम है डॉक्टर नरेंद्र कान्हे। मैं बाय प्रोफेशन रायसोनी यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर हूँ स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का, बट म्यूज़िक और संचलन मेरे पैशंस है। थैंक यू सो मच। फिल्म है दस्तक। इसके 2 गीत मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ये एक ऐसी फिल्म है 1970 में आई, पहली ए ग्रेड फिल्म। बहुत लोगों ने इस फिल्म को देखा भी नहीं, इसलिए इसके गाने ज़्यादा बाहर आए भी नहीं। लेकिन जब लता जी ने 2 क्लासिकल गीत इसमें जो गाए हैं, बाकी सारी गज़लें हैं, तो वो 2 गीत मैं अभी आपके सामने पेश कर रही हूँ। और ये पहली फिल्म है मदन मोहन साहब की जिसको नेशनल अवार्ड मिला है। सिर्फ एक ही अवार्ड उनको मिला है, बाकी जो है किस्से मैं आपको बाद में बताऊंगी कि क्यों उनको अवार्ड नहीं मिले और वो क्यों नाखुश थे इस इंडस्ट्री से। तो चलिए पहले ये 2 गीतों का हम आनंद लें। मंजूर सुल्तानपुरी के साहब के बोल है। रेहाना सुल्तान जी एक अलग ही एक्ट्रेस इस फिल्म में थी और संजू कुमार साहब, अलग ही कहानी। जो सही मायने में जो फैमिलियर लोग हम जिनको बोलते हैं वो ये फिल्म देखने गए ही नहीं। मदन भैया को बहुत दुख हुआ कि ऐसी फिल्म के कारण शायद गाने सुने नहीं गए, लेकिन ऐसे जब प्रोग्राम होते हैं तो हम इन गीतों को उजागर करते हैं। तो चलिए आपके लिए 2 गीत। मैं कासे को
बैया ना धरो, ओ बलमा। बैया ना धरो, ओ बलमा, बैया ना धरो, ओ बलमा, ना करो मुसरात, बैया ना धरो, ओ बलमा। मैं तो आप बहकी बहकी, मैं तो आप बहकी 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 बहकी, हाँ हाँ हाँ, मैं तो आप बहकी बहकी, चलूं जैसे महकी महकी, चलूं जैसे महकी महकी, चलूं जैसे महकी, चमेलियों की डार, बैया ना धरो, ओ बलमा, ना करो मुसरात, बैया ना धरो, ना धरो, ना धरो, ओ बलमा। वाह। एक गाना है जो था मिश्र राग काफ़ी और जौनपुरी पर आधारित, और दूसरा था राग चारुकेशी पर आधारित। जब ये गाना गुलाम अली जी ने सुना था, भैया ना धरो बलमा, तब उन्होंने कहा था कि कितना खूबसूरत गाना है, जी करता है गाता ही रहूं गाता ही रहूं। कहाँ गए आजकल के कंपोजर्स? तब उन्होंने इतना बड़ा रिकग्निशन दिया था। श्रोताओं, जब मैं इतने सुरीले सुर सुन रहा हूँ, इतने अच्छे वाद्य मेरे पीछे बज रहे हैं, तब मेरे अंदर का कलाकार भी जागृत हो गया, और मैं भी आप सबके सामने समक्ष एक गाना पेश करना चाहता हूँ। ये गाना है उस फिल्म का जिसका नाम था चिराग, और मोहम्मद रफ़ी जी ने ये गाना गाया था। आप सबके सामने पेश कर रहा हूँ। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए, है मेरे ख्वाबों के क्या क्या नगर इनमें बसते हुए। हो पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम
वाले जमाने की तस्वीर है। चाहत के काजल से लिखी हुई मेरी तकदीर है। हो इनमें मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। थैंक यू सो मच। दर्शकों, आपकी तालियां थोड़ी मेरे के लिए कम पड़ी। अब इस महफिल में मेरे लिए क्या रखा है बताओ आप। थैंक यू सो मच। दर्शकों, अपनी सामाजिक व्यवस्था में संबंध जुड़ना और संबंध तोड़ना मानो एक खिलौना तोड़ने जैसा हो गया है। जवां दिल व्यवहारिक रिश्ते कायम करने लगे हैं। इसी में कहीं कभी एक तरफा प्यार में भी अनचाही वारदातें होती है, एसिड फेंका जाता है, रेप होते हैं। सामाजिक घड़ी कितनी बदलती जा रही है। ये समाज कौन सी दिशा में परिवर्तित होने जा रहा है। कहाँ गया वो ज़माना जब टूटा हुआ दिल भी एक आशिक अपने माशूका का दिल रखने के लिए उसे दुआ ही देता था कि कौन कहता है कि चाहत पे सभी का हक है। तू जिसे चाहे तेरा प्यार उसी का हक है। मुझसे कह दे भले ही मेरा दिल टूटा हो, मुझसे कह दे कि मैं तेरा हाथ किसे पेश करूं। ये मुरादों की हंसी शाम किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। ये त्याग, ये समर्पण, ऐसी भावनाएं कहाँ लुप्त होती जा रही है। आइए हम गज़ल फिल्म की इस भावना सुनते हैं जिसमें सुनील दत्त जी ने मीना कुमारी जी के लिए ये भावना व्यक्त की थी और मोहम्मद रफ़ी जी ने इसे बहुत खूबसूरती से गाया है। मेरा फेवरेट और आप सबका भी फेवरेट होना ही चाहिए। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं। ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं। ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। मैंने जज्बात निभाए उसूलों की जगह। मैंने जज्बात निभाए उसूलों की जगह। अपने अरमान पिरो लाया फूलों की
जगह तेरे सहरे की, तेरे सहरे की ये सौगात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। ये मेरे शेर मेरे आखिरी नजराने हैं, ये मेरे शेर मेरे आखिरी नजराने हैं। मैं उन अपनों में हूँ जो आज से बेगाने हैं, बेताल्लुक सी मुलाकात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं, किसे पेश करूं, किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। सुनने को तो बहुत खूबसूरत लगा, लेकिन एक टूटे हुए दिल की दास्तां सुनते वक्त दिल तो थोड़ा मायूस हो ही जाता है। एक थोड़ी सी मायूसी छा गई, इसलिए इसको थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। मुकुल जी, एक स्टांजा और। ये मेरे शेर मेरे आखिरी नजराने हैं, ये मेरे शेर मेरे आखिरी नजराने हैं। मैं उन अपनों में हूँ जो आज से बेगाने हैं, बेताल्लुक सी मुलाकात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं, किसे पेश करूं, किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मुकुल जी के सही में आखिरी नजराने नहीं थे और गाने भी वो गाने वाले हैं अब। श्रोताओं, थोड़ा सा वातावरण को चेंज करता हूँ। महेंद्र जी ने मुझे कहा था कि आगे कुछ प्रोग्राम है, उसकी छोटी सी सूचना आप सभी श्रोताओं को देनी है। ये रफ़ी के रंग करके प्रोग्राम है और अ ट्रिब्यूट टू मोहम्मद रफ़ी द किंग ऑफ मेलोडीज़।
ये है प्रोग्राम जिसमें ज्ञानेश वर्मा मुंबई से, आशीष मिश्रा जो वॉइस ऑफ मोहम्मद रफ़ी करके जाने जाते हैं, सुरभि जी और मृणाल लांडे, ये सिंगर्स इसमें गाने वाले हैं। ये प्रोग्राम है साई सभागृह शंकर नगर में 28 जुलाई शाम 6:30 बजे। आप सभी श्रोता उसमें सादर आमंत्रित हो। रफ़ी के रंग और हमारे कलाकार भी उसमें शामिल होंगे। थैंक यू सो मच। आगे कड़ी बढ़ाते हैं। राज खोसला जी की एक फिल्म थी जो वुमन इन वाइट फिल्म पर आधारित थी। आपको पता है कौन सी? वह कौन थी? राइट सर, काले साहब ने बराबर बताया। इसमें लता जी के 3 बेहतरीन नगमे थे जो साधना जी पर चित्रित थे। लग जा गले, नैना बरसे और जो हमने दास्तां अपनी सुनाई। मगर आशा जी ने गाया हुआ एक गाना था उसमें जो कि थोड़ा सा नटखट सा गाना था। वो नटखट सा गाना आपके सामने अभी पेश करेगी धनश्री। वो क्या होता है कि इतना अच्छा मूड लगा हुआ है, इतने सब लोग, और हम लोग भी थोड़ा सा रुमानी हो गए, थोड़ा संजीदा हो गए, इतनी खुशी वाली बात भी हो रही है। ऐसे महफिल को श्रोताओं ने छोड़ना थोड़ी देर के लिए भी वाजिब नहीं लगता, इसीलिए सॉरी।
श्रोताओं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक विदेशी अदाकारा आई थी। नाम था प्रिया राजवंश। यूँ तो वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी, मगर अदाकारी में कुछ विशेष उनका प्रभाव नहीं था। जब आप स्क्रीन पर हंसते जख्म का रोमांटिक गाना देखते हो या हिंदुस्तान की कसम का वीरों के लिए जो गाना है वो देखते हो, तो आपको लगेगा कि उनकी अदाकारी में तो सिर्फ 20% दम था। बट जब आप वो गाना देख रहे होते हो, वो गाना आपको 100% दिल में छू जाता है। और पता है क्यों छू जाता है? बिकॉज लता जी ने वो दोनों गाने इतने खूबसूरत तरीके से निभाए हैं कि वो गानों का प्रभाव प्रिया राजवंश जी की एक्टिंग भुला देता है और इतना दिल से छू जाता है। ये है लता जी के सुरों का जादू। इसीलिए हम उनको गान को क्या या स्वर सम्राज्ञी कहते हैं। इतना इफेक्टिवनेस कोई गायिका में हो तो वो सिर्फ लता जी का ही हो सकता है। आपके सामने पेश है एक रोमांटिक गाना हंसते जख्म का, और फिर हिंदुस्तान की कसम का वो गाना जो आज वीरों को तो हमें समर्पित करना ज़रूरी है। विजय दिन है, कारगिल दिन है, तो वो गाना भी आप सुनिएगा सुरभि जी से। बीता दिल की तमन्ना यही है, बीता दिल की तमन्ना यही है। तुम्हें चाहेंगे, तुम्हें पूजेंगे, तुम्हें अपना खुदा बनाएंगे। बेटा दिल की तमन्ना यही है। सुने सुने ख्वाबों में जब तक तुम ना आए थे, खुशियाँ थी सब औरों की, गम भी सारे पर आए थे, अपने से भी छुपाए थे, धड़कन अपने सीने की, हमको जीना पड़ता था, ख्वाहिश कब थी जीने की। अब जो आके तुमने हमें जीना सिखा दिया है, चलो दुनिया नहीं बसाएंगे। बेटा दिल की तमन्ना यही है। तुम्हें चाहेंगे, तुम्हें पूजेंगे, तुम्हें अपना खुदा बनाएंगे। बेटा दिल की तमन्ना यही है। तेरे साथ मेरे वफा, है तेरे साथ मेरी वफा, मैं नहीं तो क्या जिंदा रहेगा प्यार मेरा, मैं नहीं तो क्या, मैं नहीं तो क्या, मैं नहीं तो क्या, है
श्रोताओं, सही में जब ये गाना सुनते हैं तो कहीं एक दर्द सा दिल में उठता है कि भले ही हमारे जवान हमारे लिए वो सीमाओं पर लड़ रहे हैं, जब हमारी ऐसी हालात है तो उनकी फैमिली उनके लिए क्या सोचती होगी। सिर्फ उनके साथ वो मन से ही रह सकते हैं, उनके साथ सिर्फ वो दुआएं दे सकते हैं। सही में जब ये गाना सुनता हूँ मेरी भी आँख नम नम हो जाती है। सब जवानों को सलाम, सत सत नमन। चलिए, महफिल थोड़ी नम सी हो गई। इसी का नाम तो जिंदगी है। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है जिंदगी। थोड़ा सा रूहानी तो हो गए हैं। आइए, मैं आपको जिंदगी के एक ऐसे पहलू के बारे में बताता हूँ। कौन सा पता है? जी हाँ, शादी। कहते हैं शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। फिर भी बर्बादी पे ही लोग ज़्यादा शेरो शायरी करते हैं। जैसे कि मोहब्बत बिल्कुल शतरंज के खेल जैसी है, मोहब्बत बिल्कुल शतरंज के खेल जैसी है, सिर्फ एक गलत चाल और सीधे शादी। या फिर लोग कहते हैं ए सुनामी ज़रूरत नहीं तेरी इन खौफनाक लहरों की, ए सुनामी ज़रूरत नहीं तेरी इन खौफनाक लहरों की, ज़िंदगी में खौफ लाने के लिए घरवाली ही काफ़ी है। जोक सपाट। एवरीबडी नोज कि शादी और बीवी का बहुत अच्छा संबंध है और हम एक अच्छी गृहस्थी बसाते हैं। देखिए, इधर शायर कह रहा है कि ज़रूरत नहीं, और उधर हमारे नितिन जिंदगी के सेकंड इनिंग में भी अभी कह रहे हैं ज़रूरत है, ज़रूरत है, ज़रूरत है। सुनिए किस चीज़ की ज़रूरत है उन्हें। ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है, ज़रूरत है, ज़रूरत है, ज़रूरत है एक श्रीमती की, कलावती की सेवा करे जो पति की। ज़रूरत है, ज़रूरत है, ज़रूरत है एक श्रीमती की, कलावती की सेवा करे जो पति की। ज़रूरत है, ज़रूरत है, ज़रूरत है। हंसी हजारों भी हो खड़े मगर उसी पर नजर पड़े, हंसी हजारों भी हो खड़े मगर उसी पर नजर पड़े। वो जुल्फ गालों से खेलती वे जैसे दिन रात से लड़े। हो अदाओं में बहार हो, निगाहों में खुमार हो, कबूल मेरा प्यार हो तो क्या बात है। ज़रूरत है, ज़रूरत है, ज़रूरत है एक श्रीमती की, कलावती की सेवा करे जो पति की। ज़रूरत है, ज़रूरत है, ज़रूरत है। झटक के गेसू जहाँ चले तो साथ में आसमां चले। झटक के गेसू जहाँ चले तो साथ में आसमां चले। लिपट के कितने भी पाव से
ये पूछते हो कहाँ चले। हो प्यार से जो काम ले, हंस के सलाम ले, जो हाथ मेरा थाम ले, तो क्या बात है। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है एक श्रीमती की, कलावती की, सेवा करे जो पति की। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है की, कलावती की, सेवा करे जो पति की। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। थैंक यू। भाई नितिन, सबको ही ज़रूरत है, तभी तो ज़िंदगी सुकर रहेगी। अभी मैं आपको एक क्विज मराठी में पूछने वाला हूँ, उसका जवाब मुझे आपसे हिंदी में चाहिए। मराठी की 2 लाइन से आप मुझे फिल्म का नाम हिंदी वाला बताओगे। पाठ लागही सदैव करतील, असा कुठेही जगती। व्हेरी गुड। या डोळ्यांची 2 पाखरे, असतील तुमच्या भवती। वेरी नाइस सर, आप दोनों क्विज जीत गए हो। जो मराठी की सस्पेंस फिल्म थी पाठलाग, उसी पे राज खोसला जी ने हिंदी में मेरा साया बनाई थी। इस फिल्म ने मदन मोहन जी ने बहुत ही बेहतरीन फिल्म म्यूज़िक दिया और एक शास्त्रीय राग पर आधारित गाना है इसमें, जो बहुत ही ब्यूटीफुल गाना है। भीम पलास राग पर यह आधारित गाना है। लुत्फ उठाते हैं सुरभि जी की मधुर आवाज़ में वो गाने का।
वाह, बेहद खूबसूरत। सुरभि जी, सही में एक एहसास हो गया कि कहीं खिड़की में से हम बाहर देख रहे हैं, बारिश हो रही है, बदरा छाया है, बिजली, ये सब आपकी सुरों का कमाल था। धन्यवाद। 1971 में एक फिल्म आई थी मौसम, जिसमें संजीव कुमार जी और शर्मिला टैगोर जी की अदाएं थी, बेहद खूबसूरत थी। गुलजार जी ने बनाई हुई फिल्म और गुलजार जी ने लिखे हुए बहुत खूबसूरत नगमे। उसमें का एक गाना है, दिल ढूंढता है फिर वही। एक तो गाना है भूपेंद्र जी ने गाया हुआ स्लो मोड में, और दूसरा ड्यूएट है जो भूपेंद्र जी और लता मंगेशकर जी ने गाया है। अभी आपके सामने पेश करेंगे मुकुल जी और सुरभि जी।